Hello students, welcome back to the class. In last lecture, we have seen change in states of matter. Change in states of matter. In chapter matter in our surroundings. Matter in our surroundings. Change in states of matter में हमने क्या देखा था? आइस चेंज हो रही थी वाटर में. That is solid changes into liquid and liquid further changes into gases. Solid से liquid में change होने के लिए हमने क्या कहा था कि इसका melting point है. किसी solid का melting point होता है जिस point पर, जिस temperature पर कोई solid liquid में change होता है ना. और एक प्रोसेस है जिसमें हम solid state के लिक्विड स्टेट में चेंज होने को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं. देयर इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन. फ्यूज हो गया, दैट मीन्स सॉलिड फ्यूज हो गया लिक्विड में. वी आर गोइंग टू डू फ्यूजन. फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट. किसी सॉलिड का मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन. क्या कहते हैं? फ्यूजन. दैट इज सॉलिड फ्यूजेस इनटू लिक्विड. क्लियर? एंड जो हमने प्रीवियस क्लास में चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर किया था उसमें फर्स्ट तो क्या हुआ था कि आइस वाटर में चेंज हुई थी. दैट इज सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ था, जिस पे हमने कहा था कि हमें मेल्टिंग पॉइंट मिला था ना. सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लिक्विड से गैसेस में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट. क्या चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट. तो मैंने आपको एक एक्टिविटी भी वहां पे एक्सप्लेन की थी, समझाई थी, वो आप बुक में अच्छे से पढ़ सकते हो ब्रीफली. ठीक है बेटा. वहां से हमें क्या मिला? बॉइलिंग पॉइंट. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर वाले टॉपिक में से हमें बॉइलिंग पॉइंट भी मिला. अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब कोई लिक्विड स्टेट से गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट. एज सिंपल एज दैट. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहां पे बड़ा रोल है, इसे ध्यान रखना है, इसे नहीं भूलना है. जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे समझाऊंगा मैं आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैसे है रोल. The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या होता है? Pressure of air. क्लास 8th में आपने पढ़ा है pressure is equal to force by में area, है ना. तो वो एयर का प्रेशर है, उसको कांस्टेंट रखना है हमने. अगर एयर के प्रेशर में चेंज आया तो जो नॉर्मली टेम्परेचर चाहिए होता है किसी लिक्विड को बॉयल होने के लिए, वो टेम्परेचर उसको नहीं चाहिए रहेगा. फिर अगर प्रेशर में चेंज आता है, फिर उसको टेम्परेचर भी अलग चाहिए होगा. प्रेशर को हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर करेंगे जब, देखेंगे कि कैसे प्रेशर रोल प्ले करता है उसमें. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग का मतलब आपको पता ही है, उबलना. जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड उबलने लग जाए, वो टेम्परेचर उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है. क्लियर? और अब हम कितने सारे लेक्चर से बात करते आ रहे हैं टेम्परेचर की, है ना. टेम्परेचर यहाँ पे जरूरी है, टेम्परेचर स्टेट चेंज करने के लिए जरूरी है. मेल्टिंग पॉइंट में हमने टेम्परेचर की बात की, बॉइलिंग पॉइंट में हमने टेम्परेचर की बात की. तो अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि टेम्परेचर मेजर किस में किया जाएगा. टू मेजर टेम्परेचर देयर इज अ स्केल विच इज कॉल्ड केल्विन स्केल. इसे इन्वेंट किया था लॉर्ड केल्विन ने. ठीक है. एसआई यूनिट्स किसके हैं? टेम्परेचर के क्या हैं एसआई यूनिट्स जिसमें मेजर किया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के यूनिट? वो है केल्विन. रिप्रेजेंट किया जाता है के से. कॉमनली हम इसे सेल्सियस में भी मेजर करते हैं. जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टर 37 डिग्री सेल्सियस बताता है या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है. वो अलग अलग स्केल्स हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स क्या हैं? केल्विन है.
और आपको एक बात ध्यान रखनी है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। मीन्स अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो तो सेल्सियस में है, केल्विन में क्या होगा 273 प्लस 37, 273 प्लस 37। अब देखते हैं कन्वर्जन कैसे करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको टेम्परेचर दिया है केल्विन में और आपसे आंसर पूछा है सेल्सियस में, तो कैसे करना है। केल्विन में दिया है, सेल्सियस में पूछा है, तो केल्विन से सेल्सियस में आप जाने के लिए आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम गिवन टेम्परेचर। सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आपको टेम्परेचर दे दिया किसी चीज का 373 केल्विन। कोई आपको बोलता है कि वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन, टेल मी द बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस। आप क्या कीजिए, 373 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। क्लियर। तो केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 273 सब्ट्रैक्ट करना है जो टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया है उसमें से। सेकंड कन्वर्जन क्या है, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए इनकी डिनोशन ध्यान रखना। सेल्सियस में सी यूज करते हैं, साथ में डिग्री लगाते हैं, केल्विन में ओनली के लगाते हैं। ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर, एंड आई विल आस्क यू फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ योर्स इन केल्विन। तब आप क्या करोगे, 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर है और मैंने आपसे केल्विन में पूछा, तो आप क्या करोगे, 37 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा किसमें, केल्विन में। क्लियर, इजी कर लोगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।